शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज पापा ने कहा, यहाँ जब सामने बैठते हो तो चैतन्य अवस्था में रह बाबा को याद करना है। और पवित्र बनना है। पापा कहता है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। और कोई की याद ना आए। तो सारा ध्यान समय हर देह के संकल्प से, देह की बातों से, देह के संबंधों से साक्षी हो जाओ। अपने शरीर से भी साक्षी हो जाओ। मैं सतयुग की आत्मा हूं, सतो प्रधान, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, पवित्र आत्मा। बस मैं
परम पिता परमात्मा के साथ बैठ परमात्मा से योग लगा। पवित्र हो रही। आज बाबा एक एक आत्मा को पवित्रता का करंट देना। ये परमात्मा टचिंग है। इसे अनुभव कर। मुझे पवित्र बनना है। इस दृढ़ संकल्प में परमात्मा वरदान समाया हुआ है।
एक सेकंड में एकदम अलग आत्मा, अलग मालिक और कर्म इंद्रिया कर्मचारी। ये अभ्यास जब जब तब होना चाहिए। अच्छा, अभी अभी एक सेकंड में न्यारे और बाबू के प्यारे बन जाओ, पावरफुल अभ्यास करो। बस मैं हुई न्यारी। ये कर्म इंद्रिया हमारी साथी, कर्म की साथी है, लेकिन मैं न्यारा और प्यारा। अभी
बाबा कहता है अब पवित्र बनना है। सतो प्रधान बनना है। देवी आत्माएं हो, सत्य की आत्मा। तो बाप समान बनना है। जैसा बाबा वैसा मैं। मेरा हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल बाप समान। मेरी वृत्ति ईश्वरीय है। ईश्वरीय मर्यादाओं के ऊपर चलने वाली मैं आत्मा। मेरा हर कर्म मुझे बाबा के करीब ले आता है। संपूर्ण समर्पण। ईश्वरीय बुद्धि से चल रही मैं आत्मा। ईश्वरीय संस्कारों से मेरा परिवर्तन हो रहा। मैं आत्मा फिर से सतयुग की ओर जा रही, पवित्र हो रही।
ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा हमको योग सिखाता है। बाबा कहता है सुन्न अवस्था में चले जाना या नींद करना, ये कोई योग नहीं है। चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस। बाबा कहता है बैठ जाना, योग में इधर उधर चले जाना। आज बाबा ने साक्षात्कार का भी कहा, साक्षात्कार करना, सूक्ष्म वतन में जाना, ये योग नहीं है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता ना साक्षात्कार में बाप की याद है, ना ही सूक्ष्म वतन में जब ध्यान में चले जाते हो तो बाप की याद है। क्योंकि उस समय तो आप दृश्य में गुम होते हो। तो आपकी कॉन्शियसनेस एक्टिवेट नहीं होती है। तो असल योग बाबा कहता है जो चैतन्य अवस्था में होता है। You have to be active, क्योंकि चैतन्य अवस्था में ही आप दृढ़ संकल्प करते हो। बेहोशी की अवस्था में दृढ़ संकल्प दौड़ाना होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सुधरना है नहीं सुधरना है, प्रतिज्ञा करनी है। तो बाबा कहता है कि योग में बैठकर अपनी कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करना है कि आप दो चीजें करनी है। बाबा कहता है एक विकर्म विनाश, दूसरा पवित्र होना है। बाप को याद करो, तुम्हें तो सुजाग होकर बैठना है और फिर पवित्र भी बनना है। ऐसे मत समझो हम शून्य में चले जाते हैं, आंखें बंद हो जाती, ये कोई याद की अवस्था नहीं है। चैतन्य अवस्था में रह बाप को याद करना है। नींद करना कोई याद नहीं है। बच्चों को कई पॉइंट समझाई जाती है। बाबा कहता है शास्त्रों में दिखाया गया कि वो सातवीं भूमिका में चले जाते हैं, सेवंथ डायमेंशन। कई जने 10th डायमेंशन में चले जाते हैं। पार उनको दुनिया का पता नहीं पड़ता है, गुम हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं। लेकिन बाबा नहीं, बाबा हमको क्या कहता है, तुमको तो दुनिया का पता है,
ये चीची दुनिया है। सो बाबा कहता है आपकी याद में ये नहीं है कि गुम हो गए, लेकिन आपको अपनी कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करना है, जिसको बाबा कहता है शून्य में नहीं जाना है, काम काज करते बुद्धि से बाप को याद करना है। सो दैट, क्यों बाबा कहता है आंखें खोल कर योग करना? क्योंकि बाबा कहता है जो कर्म होता है वो आंखें खोल कर होते हैं। तो अगर आप, हम इसकी तो क्लास हमने कई बार करी है, आंखें खोल कर योग करना, तो आज पापा वही कहता है कि अगर आप आंखें खोल कर योग लगाते हो तो आपकी कॉन्शियसनेस एक्टिवेट रहती है, तो कर्म करते भी वो अनुभव जो है योग का, वो आपको सही कर्म कराएगा। जरूर काम करेंगे, आंखें खोल कर करेंगे ना, धंधा आदि सब कुछ करते रहो, लेकिन बुद्धि बाप के साथ इसमें गफलत नहीं करनी। तो बाबा कहता है कि योग का अर्थ है अपनी कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करना हुआ माए, और अपने साथ दृढ़ संकल्प करना कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, हाउ आई वॉन्ट टू बी और व्हाट आई वॉन्ट टू बिकम। तो ये सब बातें शून्य अवस्था में तो होंगी नहीं, तो क्या हम अपने से बात करेंगे और क्या ही अपने को कहेंगे? वो तो ये हुआ थोड़ी देर गुम हो गए, वापस इस दुनिया में आए, वही करने लग गए जो करते रहे। बाबा कहता है ऐसे नहीं करना। यू अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड। आपको तो पता है बाबा ने क्या कहा कि ये दुनिया चीची है, तुम इस दुनिया को जानते हो, तुमको तो दुनिया का पता है। सो अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड एंड यूज द पावर ऑफ योग टू डू द राइट थिंग। यही योग का मतलब है। वरना क्या हुआ कि तुम थोड़ी देर, बाबा कहता है, इस दुनिया से अलग हो गए, योग किया, वापस इस दुनिया में आए, फिर इस दुनिया के जैसे हो गए। ये तो भक्ति है। सो टुडे बाबा wants us to understand कि योग क्या है। इस दुनिया में रहकर दुनिया से अलग विखरा कर्म करने वाला वो योगी। कल भी हम कह रहे थे योगी की डेफिनेशन, तो ऐसा योगी बनना है, इसको योग बाबा कहता है। आज तो बाबा कहता है कि हम देह से न्यारे हो जाते हैं, ये सब हठ योगियों की बातें हैं। क्या थोड़ी देर छोड़ दिया, अकेले हो गए, वापस वही कर्म करने लग गए? बाबा कहता नहीं, आप होश में रहकर योग करो। एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस। होश किसको कहा जाता है? बीइंग इन अ कॉन्शियस स्टेट। अनकॉन्शियस थोड़ा ना होना। हठ योगी तो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। बाबा कहता है बी इन अ कॉन्शियस स्टेट, इनफैक्ट एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस कि मुझे अपने को पवित्र कर बनना है। बाबा क्या कहता है? बाप कहते मित्र संबंधियों को जो बैठ याद करते हो भूल जाओ। एक बाप को याद करना है, सिवाय याद के पाप कट नहीं सकते। भोग ले जाते हैं, गुम हो जाते हैं सूक्ष्म वतन में।
इससे क्या होता है, जितना समय वहां है विक्रम विनाश तो हो ना सके। क्यों? क्योंकि शिव बाबा को याद कर नहीं सकते, वहां तो भोग में ही व्यस्त हैं, ना बाबा की वाणी सुन सकेंगे, तो घाटा पड़ जाता है। परंतु यह ड्रामा में नूंद है, इसलिए वो जाते हैं, फिर आकर मुरली सुनते हैं। इसलिए बाबा कहता है जाओ, फौरन आओ, वहां बैठो नहीं। खेल पाल करना बाबा ने बंद कर दिया। यह भी घूमना फिरना रुलना हुआ। भक्ति मार्ग में रुलना पिटना बहुत होता है, क्योंकि अंधेरा है। मीरा भी ध्यान में वैकुंठ में चली जाती थी, क्या उसने सदगति को पाया? नहीं पाया। स्वर्ग के लायक बनी? नहीं बनी। जन्म के पाप कटे? नहीं कटे, बिल्कुल नहीं। सो बाबा हमको कहता है कि एक्टिव स्टेज में योग करो, चलते फिरते योग करो, अपनी कॉन्शियसनेस परमात्मा कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड रखो, कि मेरा हर कर्म परमात्मा को रिफ्लेक्ट करता है। मैं परमात्मा बुद्धि से चल रहा हूं। आई एम डूइंग व्हाट बाबा इज आस्किंग मी टू डू, सो इट इज नॉट माई डिसीजन, आई डोंट यूज माई इंटेलेक्ट। मैं परमात्मा बुद्धि पे चल रहा हूं। सो बाबा हमको वो बन जाने को कहता है। तो आज की मुरली जो है बाबा की, सारी इस बात पर है। मैंने कहा आज की मुरली इम्पोर्टेंट है कि हमें बाबा के साथ कंटिन्यूस कनेक्शन में रहना है। कीपिंग योर कॉन्शियसनेस विद द गॉड, कि मेरा हर कर्म परमात्मा श्रीमत पर हो। बाबा ने क्या कहा वही किया, बस। तो आज बाबा हमको ये ले जाने को कहता है। सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ये सूक्ष्म वतन में जो भोग लगाते हैं तो उसमें ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों को तो याद करते हैं कि सिर्फ ब्रह्मा याद, बाबा को? याद। देखो वहां पर, देखो बाबा आज क्या कहता है कि याद। वहां पर क्या होता है कि वहां पर जब आप जाते हो तो ब्रह्मा बाबा, है ना, सूक्ष्म में होते हैं। तो उस समय जो संदेशियां होती हैं वो ब्रह्मा बाबा से संदेश ले रही होती हैं। बाबा उनको दिखाता, आप देखो जितने भी भोग संदेश सुने, दादी प्रकाश मणि का सुना, क्या बताया? सुना कि हाँ, पुष्पक विमान में बाबा और दादी प्रकाश मणि आ रहे हैं, ऊपर से वो बारिश कर रहे हैं, सबके माथे पर तिलक लग गया, तिलक पर लिखा हुआ था विजयी आत्मा हो, और सबके हाथ में एक डायमंड का वो दिया गया। देखो भोग संदेश जो सुना आपने, ये कोई भी सुना, ये दादी प्रकाश मणि का था। तो जब सुना तो आप देखो कि कितनी चीजें वहां हो रही हैं। तो याद थोड़ा ना, वहां पर बाबा भिन्न भिन्न सीनरियां दिखाता है और मैसेज देता है संदेशी को कि ये मैसेज लेकर जाओ। संदेशी अनकॉन्शियस है, शी इज नॉट। जो संदेशी हैं वो अपने कॉन्शियस उसमें नहीं है कि हाँ मैं आत्मा हूं और ये है और ऐसे है, कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं हो रहा है। योग होता है
जब तुम अपनी कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करते हो टू रिमाइंड योर सेल्फ हु यू आर, है ना, तो वो सब नहीं होता। इसलिए बाबा कहता है कि सूक्ष्म वतन में, ये जो बाबा ने यहाँ बात कही कि वहां पर ये सब हो जाता है, भोग ले जाते हैं, गुम हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं ना, वहां तो कॉन्शियसनेस रहती नहीं। दादी गुलजार क्या बताती थी कि जब बाबा मिलन में बाबा को लेने जाती है या बाबा से मिलने जाती है, तो दादी भूल जाती है, दादी दादी है एकदम आउट, दादी डजंट नो। दादी सूक्ष्म वतन गई और बाबा आता है, दादी को पता ही नहीं। जितनी देर बाबा दादी में होता था, दादी डजंट हैव अ सिंगल कॉन्शियसनेस ऑफ हर बॉडी। तभी तो वो 12 14 14 घंटे बैठी हुई है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है, ना नींद आ रही ना कुछ, ना उठती थी। देखो, तभी बाबा कहता है कि उसमें कुछ नहीं है ना, क्योंकि वहां पे तुम कुछ, इट्स नॉट अ योग। योग है कि जो बाबा के साथ बैठकर तुम अपनी कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट कर रहे हो, सो दैट आपकी कॉन्शियसनेस जो है प्योर हो जाए, ताकि आपके कर्म संकल्प बोर पवित्र हो जाए। वो योग है। इसलिए बाबा कहता है चैतन्य अवस्था में, है ना। जी भाई जी। हाँ, तो ऐसे करना है। तो मूल बात बस बाबा यही कहता है कि अपने को खुद कनेक्टेड रखो, ताकि आपका, और क्यों कनेक्टेड रखना है, क्योंकि भक्ति मार्ग तो है नहीं कि हम मीरा बन गए, कि बैठे हैं बस बाबा को याद ही करे जा रहे हैं और कुछ काम नहीं हो रहा है। बाबा कहता है आपका कर्म योग है, तो कर्म करते हुए मेरे को याद करना है। ये योग आप देखें, ब्रह्मा बाबा कोई 10 10 4 4 घंटे योग में थोड़ा ना बैठता था। सुना कभी? ब्रह्मा बाबा तो 2:30 बजे उठते थे और वो लिखते थे कुछ, हैं, और फिर कितनी बार कहानियां सुनी है, जगदीश भाई को बुलाया, 3 साढ़े 3 तक यही चल रहा है, बाबा बात कर रहे हैं या लिख रहे हैं। और फिर बाबा 4 बजे योग कराते हैं। कभी ये नहीं सुना कि बाबा 4 4 5 5 घंटे योग में बैठ गया, योग भट्टी कर रहा है। बाबा करता बीच बीच में, लेकिन बाबा ऐसे, ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ के योग में बैठ गए। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है ये कर्म, ये योग वो होना चाहिए जो कर्म करते हुए, आज भी बाबा ने कहा कि कर्म करते हुए बाप की याद रहे, वो योगिक अवस्था है। तो हमें योगिक अवस्था में रहना है, क्योंकि योग करना क्यों है? ताकि हमारा जो कर्म सुधर जाए, संस्कार सुधर जाए, और आत्म पवित्र हो जाए। और हमारी पवित्रता की पहचान हमारे कर्म है। अगर हम सही कर्म कर रहे तो हम पवित्र हैं, नहीं कर रहे तो अपवित्र हैं। कर्म से ही पवित्रता की पहचान। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कैसे जानोगे? जो पाप कर्म करती वो पाप आत्मा है, जो पुण्य कर्म करती वो पुण्य आत्मा है। दिखने में तो अगर दोनों आत्माएं सीधा बैठी हुई हैं, तो आप नहीं बता पाएंगे कौन पाप आत्मा है कौन पुण्य आत्मा है। दिखने से ना कोई पाप आत्मा बनती ना पुण्य आत्मा, चाहे दोनों आत्माएं 10 घंटे योग में बैठी हैं, कोई नहीं बता पाएगा कि कौन पाप है और कौन पुण्य है। लेकिन जैसे ही कर्म होगा, आप जांच कर पाएंगे कि ये पुण्य आत्मा है और ये पाप आत्मा है, ये पवित्र आत्मा है। तो कर्म बताता है पवित्र हो कि पुण्य की नहीं हो। तो इसलिए बाबा कर्म पर अटेंशन देता है। इसलिए बाबा ने आज क्या कहा, काम काज करते भक्ति से बाप को याद करो, इसमें हठ योग की बात नहीं है।
इसलिए बाबा कहता है आंखें खोल कर बैठना, एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस, है ना। तो ये लेकर जाना यहाँ से आज बाबा की टोली, जितना हो सके सुजाग हो, बाप को याद कर अपने विक्रम में सांस करो, है ना। बिकॉज अगर हम एक्टिव इन आवर कॉन्शियसनेस बाबा को याद करते हैं तो ही तो हमारे को हमारे विकर्मों का महसूसता होती है, छूटता है। आई डोंट वांट टू डू दिस, मुझे ये नहीं करना है या नहीं बोलना है, गुस्सा नहीं करना है, कड़वा नहीं बोलना है, जोर से नहीं बोलना है, गलत कर्म नहीं करना है। ये सब एक्टिव माइंड की बातें हैं, है ना। अनकॉन्शियस माइंड ये बातें थोड़ा ना करता है कि मुझे ये नहीं करना वो नहीं करना है। वो तो एकदम अनकॉन्शियस हो गया, गुम हो गया। इसलिए बाबा कहता है गुम नहीं हो जाना। इसलिए पापा ने क्या कहा, गृहस्थ व्यवहार संभालते बुद्धि योग बाप के साथ रखो। स्टे कनेक्टेड विद बाबा, बाबा की बुद्धि से चलो। बुद्धि योग बाप के बाप से रखो, अर्थात बाप की बुद्धि से चलो। हर कर्म की श्रीमत है, उसको चलाओ, है ना। तो ये इस पर अटेंशन रखनी है ना। कल क्या था, कल की हमारी मुरली थी, कर्म का आधार वृत्ति है और वृत्ति का आधार स्मृति है ना। कल की मुरली जो 71 की करी थी। और स्मृति बाबा से कनेक्शन से, जो स्मृति जैसी होगी वैसी ही हमारी वृत्ति होगी। और वो वृत्ति बाबा ने क्या कहा कि अपनी वृत्ति को बाप से कनेक्टेड रखो तो आपका कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। क्योंकि सारा जो है कर्म पर है। आज क्या जो वरदान है वो भी आप देखें, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाले सर्व के सहयोगी भव। बाबा कहता है योग का अर्थ है श्रेष्ठ स्मृति में रहना, इसे योग कहा गया है ना। इसलिए योगी क्या होता है, मान अपमान सब में एक समान रहे। तो श्रेष्ठ स्मृति में रहेगा वही तो समान रहेगा। मैं श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ बाप की संतान, जब ऐसी स्मृति रहती तो श्रेष्ठ स्थिति हो जाती है। और जब स्थिति श्रेष्ठ तो वायुमंडल स्वतः बनता है, तो अनेक आत्माओं को आपकी अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जहां भी आप आत्माएं योग में रहकर कर्म करती हो वहां का वायुमंडल सहयोगी हो जाता है। तो सारा आधार कर्म का है। कर्म ही हमारे पाप, कर्म ही हमारे पवित्र। तो बाबा कहता है योग में रहकर कर्म कर तो तेरा कर्म भी श्रेष्ठ होगा और वायुमंडल वातावरण भी सहयोगी बन जाएगा, है ना? तो ये करना। चलो, ओम शांति। शांति बंटी। ओम शांति। ओम शांति बताइए। ओम शांति।